Assalamu alaikum friends, this is Yasir Khan Rokhड़ी. Today I am back with another feasibility series video. आपने नोट किया होगा कि फिजिबिलिटी सीरीज़ की वीडियो काफ़ी अरसे बाद आपको देखने को मिल रही है। बेसिकली देखें, अगर हम एक ही तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे तो उसमें हमारे देखने वाले व्यूअर्स थोड़े से बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं इनको मिक्सअप करूं और डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं। हाउ एवर रेस्ट एश्योर्ड कि फिजिबिलिटी सीरीज़ में अभी काफ़ी कुछ है जो आने वाला है। बहुत सारी म्यूटेशंस हैं और बहुत सारी फिजिबिलिटीज़ आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपने देखा होगा मैंने क्वालिटी स्टैंडर्ड सीरीज़ पे भी काम शुरू किया है। उस पर फिशरी की एक वीडियो आपके पास आई थी और फ्यूचर में क्वालिटी स्टैंडर्ड सीरीज़ पे भी आपको डिफरेंट म्यूटेशंस पे वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आज का जी हमारा टॉपिक है ग्रीन ओपलाइन इनटू ग्रीन यूविंग ओपलाइन। इस पे हम बात करेंगे और इस पे हम इसकी सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ग्रीन ओपलाइन इनटू ग्रीन यूविंग ओपलाइन। ग्रीन ओपलाइन मेल हमें कॉस्ट करेगा 40,000 का, ग्रीन यूविंग ओपलाइन हमें कॉस्ट करेगी फीमेल 45,000 की। 85,000 का ये टोटल पेयर है एंड दिस इज़ आवर इन्वेस्टमेंट। इसमें हम इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे जाऊं, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ओपलाइंस होते हैं वो सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन है। सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन में मेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और मेल्स जो होते हैं वो फीमेल से थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नॉर्मली लव बर्ड्स में देखा जाता है कि मेल फीमेल की प्राइस सेम होती है, लेकिन सेक्स लिंक्ड म्यूटेशंस में क्योंकि मेल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट तो मेल्स हमेशा महंगे होते हैं और फीमेल्स हमेशा सस्ती होती हैं। सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन में होता क्या है, अगर हम लेट्स से ग्रीन ओपलाइन के मेल को एक सादे फिशर के साथ भी लगा दें तो जो फीमेल्स आएंगी वो सारी की सारी विजुअल ओपलाइंस आएंगी और जो आपके मेल आएंगे वो सारे के सारे स्प्लिट ओपलाइन आएंगे। और अगर इसी तरह हम ग्रीन ओपलाइन के मेल को एक विजुअल ग्रीन ओपलाइन की फ़ीमेल के साथ लगाएंगे तो हमारे पास सारे के सारे बच्चे ओपलाइंस आएंगे। तो ये होता है जी सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन। अच्छा, इस पेयर को जब हम पेयर अप करते हैं, इससे हम रिजल्ट लेते हैं तो इससे ये 4 किस्म के बर्ड्स आएंगे। 2 किस्म के मेल एक्सपेक्टेड हैं और 2 ही किस्म की फीमेल्स एक्सपेक्टेड हैं। जो मेल्स एक्सपेक्टेड हैं वो है ग्रीन ओपलाइन यानी सादा ओपलाइन और इसके अलावा दूसरी किस्म का ग्रीन यूविंग ओपलाइन। तो आपके पास इस पेयरिंग में से सादा ओपलाइन भी आएगा और यूविंग ओपलाइन भी आएगा। इसी तरह 2 तरह की फीमेल्स, सादा ओपलाइन फीमेल भी आएगी और आपके पास यूविंग की ओपलाइन की फीमेल भी आएगी। हम ले रहे थे 40,000 का ग्रीन ओपलाइन। बाय द टाइम आप ब्रीड लेंगे, डिमांड सप्लाई की वजह से थोड़ी सी इसकी प्राइस रिड्यूस हो चुकी होगी, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जब तक आपके पास ब्रीड आएगी तो आप 30,000 में ग्रीन ओपलाइन का मेल बेचने में कामयाब हो जाएंगे। ग्रीन यूविंग ओपलाइन आप मेल इस वक्त चल रहा है 60-65 हज़ार का और बाय द टाइम आपके पास ब्रीड आएगी तो होपफुली 50,000 में हम इसको निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ग्रीन ओपलाइन फीमेल इसी द 20,000 और ग्रीन यूविंग ओपलाइन 35,000। इस वक्त 45 चल रहा है तो जब तक आप बेचेंगे 35 में इंशाल्लाह ताला आप इसको सक्सेसफुली बेचने में कामयाब हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहूँगा कि देखिए ग्रीन ओपलाइन 2015 से ब्रीड हो रहा है तो मार्केट अवेलेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। डिमांड इसकी जो है वो उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी, लेकिन अब ये कहना गलत होगा कि ग्रीन ओपलाइन की डिमांड टोटली ख़त्म हो गई है। ग्रीन ओपलाइन इज़ अ वेरी यूज़फुल बर्ड, इसको हम यूज़ करके काफ़ी आगे बर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर वो बर्ड जो डिफरेंट आगे बर्ड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ होता हो उसकी डिमांड रहती है, लेकिन ग्रीन ओपलाइन इस वक्त सिर्फ क्वालिटी ग्रीन ओपलाइन की डिमांड है इस वक्त, यानी कि वो ग्रीन ओपलाइन जो जिसके सारे फीचर्स कंप्लीट हों, सारे की सारे उसकी जो ग्रीन ओपलाइन के अंदर आप क्वालिटी ग्रीन ओपलाइन में फ़ीचर्स देखना चाहते हैं वो सारे के सारे मौजूद हों। तो ग्रीन ओपलाइन जो भी आपने ख़रीदना है वो सिर्फ टॉप क्वालिटी ग्रीन ओपलाइन ख़रीदना है, बिकॉज एवरेज क्वालिटी ग्रीन ओपलाइंस को बेचना आई थिंक आजकल के दौर में अब मुश्किल हो गया है। स्टे ट्यून्ड, आपको ग्रीन ओपलाइन की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी वीडियो जल्दी देखने को मिलेगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह का ग्रीन ओपलाइन ख़रीदना चाहिए। चलें जी, गोइंग बैक टू द फिजिबिलिटी, हमने बात की ये 4 किस्म के डिफरेंट बच्चे इसमें आएंगे। इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 1,35,000 की अमाउंट आ जाती है। 1,35,000 का क्लच।
अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूटेशंस में, देखें ये 4 किस्म के बच्चे आ सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो इसी रेशो से आएंगे। कुछ क्लचेज़ में आपके पास यूविंग ओप्लाइंस के पीस ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पे आपकी इनकम 1,35,000 से बढ़ जाएगी, और कुछ जगहों पे जहाँ पे आपके पास यूविंग के पीस कम आएंगे तो आपकी इनकम 1,35,000 से थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो ऑन एन एवरेज हम ये कहते हैं कि आप 1,35,000 तक ज़हन में रखें कि हमें एक क्लच से मिल जाएगा। देखते हैं जी अब सीज़न में हमें इससे क्या बचेगा। सीज़न में 1,35,000 ऑर्गेनिकली नॉर्मली हम 3 क्लच लेते हैं तो 1,35,000 इंटू 3 4,05,000 रुपया आपको सीज़न में एक जोड़े से मिलेगा, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। एक पेयर में इन्वेस्ट करके अगर आप 4 लाख रुपए सीज़न का निकाल रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड फिजिबिलिटी। एंड सेकेंडली अगर हम फॉस्टरिंग पे जाते हैं तो हम 3 की बजाय हम 4 क्लच तक ले सकते हैं, और 4 क्लच अगर हम लेते हैं तो सीज़न में हम सेफली 4,05,000 में आप 1,35,000 जमा करें तो आई थिंक 5,40,000 रुपया आप एक सीज़न में एक पेयर से निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फिजिबिलिटी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अच्छा, मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे और काफ़ी भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जिन भाइयों का अफोर्डेबिलिटी का इशू है वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसी फिजिबिलिटी में मैंने एक ऑफलाइन की सस्ती वर्किंग की ऑप्शन भी दी है, तो हम उसको अब डिस्कस करेंगे कि अगर आप 85,000 रुपया की इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं करते तो आप ऑफलाइन की सस्ती वर्किंग कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी जी, ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन इनटू ब्लू फिशरी, ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन इनटू ब्लू फिशरी। यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट कीजिए, जहाँ पे भी ये स्लैश आ जाता है, स्लैश का मतलब होता है लिखने में, जहाँ पे भी हम स्लैश लिखते हैं इसका मतलब होता है स्प्लिट। सो ग्रीन यूविंग स्लैश ऑफलाइन का मतलब होगा ग्रीन, सादा ग्रीन यूविंग जो स्प्लिट का ऑफलाइन का स्प्लिट है। अच्छा जी, ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन का पीस हमें कॉस्ट करना चाहिए 40,000 का, और ब्लू फिशरी 7,000 की प्राइस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इसकी प्राइस बेसिकली वेरी कर रही है इस वक्त 4,000 से लेके 10,000 तक। अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी की अगर आप फिशरी लेंगे तो वो आपको 10,000 ब्रीडर्स मांगते हैं, और अगर आप थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्वालिटी के ऊपर तो आपको यही फिशरी 4-5 हज़ार में भी मिल जाएगी। बट ऑलवेज़ रिमेंबर, ओपलाइंस में जो हेड डर्टी होने का आपको ख़तरा होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी इसके साथ फ़िशरी आप यूज़ करें ओपलाइंस के साथ, तो उसकी फ़िशरी मार्किंग परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की आप फ़िशरी इसमें यूज़ करें। तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि 7,000-8,000 की हमें फ़िशरी मिल जाएगी। तो हम देखते हैं जी, 40,000 में हमें ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन मिला, 7,000 में हमें ब्लू फिशरी अच्छी मिल गई, तो 47,000 हमारी इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम ये ऑफलाइन की वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके लिए शायद 47,000 भी ज़्यादा हो। अगर आपको लगे कि ये भी ज़्यादा है तो इससे सस्ती ऑप्शन भी है कि हम ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन की बजाय हम सादा ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन इनटू ब्लू फिशरी, वो भी एक अच्छी वर्किंग है। उसमें ये 40,000 की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगी 20,000 पे, और 47,000 की बजाय यही पेयर आपको कॉस्ट कर जाएगा 27,000 में। तो 27,000 रुपया इज़ एज लो एज पॉसिबल जिसमें आप ऑफलाइन की वर्किंग कर सकते हैं। चलें जी, अब देखते हैं कि इसमें क्या कॉम्बोज हमें मिल सकते हैं। बेसिकली क्योंकि हम स्प्लिट ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास वैरायटी ज़रा ज़्यादा आएगी। इसमें 4 किस्म के हमारे पास मेल्स आएंगे और 4 ही किस्म की हमारे पास फीमेल्स आएंगी। नंबर 1 जो 4 मेल आएंगे, ग्रीन स्प्लिट ब्लू मेल 5,000, ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू 25,000, ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन 25,000, ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन 35,000। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको ज़रा थोड़ी फीमेल्स के बारे में बताऊं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लें कि फ़ीमेल्स कभी भी स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होती। सेक्स लिंक म्यूटेशन है, इसमें जो सिर्फ मेल जो होगा वो स्प्लिट ऑफलाइन होगा। जो फीमेल्स आपकी आएंगी वो सादी या तो विजुअली ऑफलाइन आएंगी, और जो विजुअल ऑफलाइन नहीं आ रही वो फिर सादा फिशर है।
वो स्प्लिट ऑफलाइन नहीं है। तो फीमेल्स की हम बात करते हैं, ग्रीन स्प्लिट ब्लू, ये फीमेल एक आपको आएगी, ये बेसिकली सादा फिशर होगा ये 5000। ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू आएगा 25,000। ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू 30,000। ग्रीन यूविंग ओपलाइन स्प्लिट ब्लू 50,000। ये तो चले जी, हमें क्लैरिटी आ गई कि ये दो हमारे पास विजुअल पीस आ गए और ये हमारे पास एक यूविंग का पीस आ गया और ये हमारे पास सादा ग्रीन फिशर आ गया। ये तो हम क्लियर हैं। यहाँ पे अब सीन ये है कि दिस इज ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन और ये है ग्रीन यूविंग ब्लू। अब स्प्लिट को विजुअली देख के बताना इम्पॉसिबल होता है कि जी ये स्प्लिट ऑफलाइन है या ये स्प्लिट ऑफलाइन नहीं है। उसके लिए सिर्फ टेस्ट ब्रीडिंग जो है वही एक अथेंटिक ज़रिया है। हम टेस्ट ब्रीड करके देख सकते हैं कि ये स्प्लिट ऑफलाइन बर्ड है या नहीं है, तो हम इनको बोलते हैं पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइंस। अब इसमें ये दो पीस जो यूविंग वाले हैं वो स्प्लिट ऑफलाइन हैं या नहीं है, स्टिल वी विल कॉल देम पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइंस एंड विजुअली देखने में वो यूविंग होंगे तो आप उनको एक अच्छी कीमत पे बेच सकेंगे। जो फर्स्ट टाइप है और जो थर्ड टाइप है ग्रीन स्प्लिट ब्लू, ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन, ये अब हमें श्योर नहीं है कि इनमें से जो बर्ड विजुअली देखने में आया है वो स्प्लिट ऑफलाइन है या वो सादा फिशर है, बिकॉज मेल में आपके पास सादे फिशर भी निकलेंगे और वो फिशर भी निकलेंगे जो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि मेल में आपने जो आपके पास फिशर निकल रहे हैं आपने उनको रोक लेना है अपने लिए, वो आपने मार्केट में नहीं बेचने, आप उनको टेस्ट ब्रीड कराएंगे और टेस्ट ब्रीड में जो पेयर आपको ऑफलाइंस प्रोड्यूस करके देगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये स्प्लिट ऑफलाइन है। जब आप उसको कंफर्म कर लेंगे तो आप उसको एक अच्छी प्राइस पे बेच सकते हैं और अगर आप बेचना नहीं चाहते तो आपका एक पेयर ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट सीजन में आप उससे क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे। आई होप ये बड़ा कॉम्प्लेक्स था और आपको मैं आसान अल्फाज में कोशिश की कि समझाऊं। अल्लाह करे आपको इसमें समझ आ गई और आपको इससे फ़ायदा हो। चलें जी, अब हम ऑन एन एवरेज वही वाली बात है कि ये बर्ड्स हैं जो निकल सकते हैं, बट हर क्लच में रेशो डिफरेंट होगी, किसी में क्या रेशो आएगी, किसी में क्या रेशो आएगी, तो हम एग्जैक्टली तो नहीं कैलकुलेट कर सकते कि एग्जैक्ट ये पैसे आएंगे। तो हमने क्या किया, इन सब को इकट्ठा किया, इन सब को अगर हम प्लस करते हैं तो ये 2 लाख की अमाउंट बनती है। तो ऑन एन एवरेज हम लेंगे कि जी एक औसत निकालेंगे कि अंदाज़न इतनी एवरेज हम निकाल सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 8 किस्म के बर्ड्स लिखे हुए हैं, 4 मेल 4 फीमेल, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें एक क्लच में कम से कम 4 बर्ड्स आएंगे, तो इसलिए इस 2 लाख को मैंने तकसीम 2 कर दिया। 8 बर्ड्स हैं, हम अज्यूम करें कि हमारे पास एक क्लच में 4 बर्ड्स आएंगे, इसलिए इस 8 को जमा करके 2 लाख को तकसीम 2 कर दिया, तो हमारे पास 1 लाख रुपया एक सेफ आइडिया, एक सेफ एस्टीमेट आ गया कि हम 1 लाख रुपए तक इस पेयर से कमा सकते हैं। अच्छा, अब हम वही वाली बात है, सीज़न में 3 क्लच लेंगे तो हम 3 लाख रुपए तक इससे एक जोड़े से कमाई कर सकते हैं एक सीज़न में। अब आप ये देखें कि एक बड़ी बेसिक इन्वेस्टमेंट है, थोड़े से पैसे लगा के अगर हमें इतनी अमाउंट आ रही है तो दिस इज़ नॉट बैड एट ऑल। और इसके अलावा वो दोस्त अहबाब जो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली शौक़ सबको होता है कि हमारे पास भी अच्छी म्यूटेशंस हो, हम भी ऑफलाइंस को ब्रीड कराएं, तो आपका शौक़ भी पूरा हो रहा है, आप 4 पैसे कमा भी रहे हैं। अगेन हम अगर इसको फॉस्टर करते हैं तो 3 की बजाय हम 4 पेयर ले सकते हैं, और 4 अगर हम फॉस्टर कर रहे हैं 4 क्लच ले सकते हैं, तो अगर हम 4 क्लच ले रहे हैं तो ये 3 लाख की अमाउंट इंक्रीज़ करके चली जाएगी 4 लाख रुपए तक सीज़न में। 4 लाख रुपए को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 महीनों पे तो हमें ऑन एन एवरेज ये 33,000 पर मंथ की एवरेज ये पेयर दे देता है, विच इज़ अ डिसेंट इनकम। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो इससे बहुत कम सैलरी पे पूरा महीना 10 से 12 घंटे की शिफ्ट पे कहीं काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो जॉबलेस हैं
और लास्ट वीडियो मैंने की थी जिसमें मैंने लेडीज़ को इनकरेज किया था, देयर हाउस वाइफ्स, रिटायर्ड लेडीज़, तो घर बैठे हुए आप बड़े डिसेंट तरीके से, ऑनरेबल तरीके से डिसेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स, आपकी अपनी पॉकेट है, आप 1 पेयर लगा लें, 2 पेयर लगा लें, 3 पेयर लगा लें। इसी तरह जो ऊपर मैंने आपको विजुअल की फिजिबिलिटी दी, डिपेंड्स हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट एंड हाउ मच यू वांट टू अर्न, अकॉर्डिंगली आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छा रोज़गार कमाएं और शौक़ को एंजॉय करें। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट्स ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट से मुझे, आपके फीडबैक से बहुत इंकरेजमेंट भी मिलती है और मुझे आइडिया होता है कि आगे फ्यूचर में मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। थैंक यू वेरी मच।